हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी और आज की क्लास में हमने टाइप नंबर 11 को डिस्कस करना है विच इज़ रिलेटेड टू यूज़ ऑफ कम्बिनेशन इन प्रोबेबिलिटी। आज की क्लास को बेटा देखने से पहले जिन बच्चों ने परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के टॉपिक की प्लेलिस्ट में फैक्टोरियल और कम्बिनेशन की वीडियो बेटा नहीं देखी है, मैंने पहले ग्रुप में आपको लिंक भी सेंड किया था, तो प्लीज़ पहले उनको देख लीजिएगा, तभी बेटा ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है जी। उसमें मैंने बताया हुआ है कि कम्बिनेशन के फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, उस फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, इससे मैं एक एग्जांपल से बेटा समझाऊंगा कम्बिनेशन का कंसेप्ट कब यूज़ करना है आपको। देखिए बहुत ही बेटा इम्पोर्टेंट क्लास है आज की, और आज की क्लास से के बाद जितने भी आगे हमने लेक्चर्स लेने हैं मैंने इस क्लास के, वो बेटा सारे आज की क्लास से ही रिलेटेड होंगे, तो ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। लो बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक बैग है, हाँ जी बेटा, उस बैग के अंदर बेटा 4 रेड बॉल्स हैं और 3 वाइट बॉल्स हैं। टोटल मिला के बेटा बैग के अंदर 7 बॉल्स हैं, और सपोज कीजिए आपको 2 बॉल्स निकालनी है। 2 बॉल्स आर टू बी ड्रॉन। ठीक है जी। अब बेटा इसमें मैं कई केसेस लूँगा कि जो 2 बॉल्स निकालनी है। हाँ जी बेटा, तो यहाँ मैं ले रहा हूँ केसेस। एक तरफ बेटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ विद रिप्लेसमेंट, अगर विद रिप्लेसमेंट निकालना हो तो कैसे सम को सॉल्व करेंगे, और सेकंड बेटा मैं ले रहा हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट। चलो बेटा बीच में मैं लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ इनके बीच में। ये हमारे केसेस हो गया विद रिप्लेसमेंट, और एक बेटा हो गया हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए सबसे पहला केस बेटा मैं ले रहा हूँ कि अगर हमें जो बॉल्स निकालनी है, हाँ जी बेटा देखिए केस नंबर 1, हमें बेटा 2 बॉल निकालनी है। 2 बॉल्स आर टू बी ड्रॉन। तो सबसे पहला केस में ले रहा हूँ प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड। हाँ जी, दोनों की दोनों बॉल रेड चाहिए। अब फर्स्ट केस बेटा मैं ले रहा हूँ विद रिप्लेसमेंट। अगर सेकंड ड्रॉ से पहले फर्स्ट ड्रॉ में जो बॉल निकाली है यदि उसको वापस डाल दिया जाए तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए दोनों की दोनों बॉल बेटा रेड हो, फर्स्ट रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होगी, देखो 4/7, और सेकंड बेटा रेड बॉल आने की, सेकंड रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बेटा वो भी 4/7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16/49। और अगर बेटा यही सिचुएशन विदाउट रिप्लेसमेंट में हो तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रेड बॉल आने की 4/7 और सेकंड रेड बॉल आने की बेटा टोटल बॉल कितनी रह जाएंगी 6, और रेड बेटा रह जाएंगी 3, तो 3/6। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा 12/42। ठीक है जी, या इसे कैंसिल कर लेंगे। हाँ जी बेटा ये कैंसिल हो रहा है, 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2/7। ये बेटा हमारा आंसर हो गया। अब बेटा मैं सेकंड केस ले रहा हूँ। सेकंड केस बेटा ये है प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर ब्लैक, बोथ आर वाइट। ब्लैक बॉल नहीं है, वाइट है। दोनों बॉल बेटा वाइट चाहिए मुझे। अगर दोनों वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो फर्स्ट वाइट की बेटा क्या होगी, फर्स्ट वाइट की तो बनेगी 3/7, और विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब जो बॉल आपने वाइट निकाली है उसको वापस बैग में डाल दिया, तो सेकंड वाइट बॉल आने की बेटा क्या होगी, सेकंड वाइट बॉल आने की भी 3/7 होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9/49। और इसी सम को अगर विदाउट रिप्लेसमेंट अगर आपको कंडीशन दे दी जाए तो, और फर्स्ट वाइट बॉल आने की बेटा 3/7 और सेकंड वाइट बॉल आने की 2/6, तो हमारा आंसर हो जाएगा
6/42, यानी कि 1/7। ये बेटा हमारा आंसर हो जाए। अब थर्ड केस लेते हैं। हाँ जी बेटा, थर्ड केस में क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी। हाँ जी बेटा, फर्स्ट केस तो हो गया बोथ रेड, सेकंड हो गया बोथ वाइट। अब थर्ड लेते हैं। थर्ड में बेटा मैंने ले लिया 1 रेड एंड 1 वाइट, 1 रेड एंड 1 वाइट। हाँ जी बेटा, जो दो बॉल निकाली हैं उसमें एक रेड होनी चाहिए, एक वाइट होनी चाहिए। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अब दो केसेस बनेंगे। देखिए केसेस क्या बनेंगे, रेड फर्स्ट नंबर पे आ जाए, वाइट सेकंड नंबर पे आ जाए, और वाइट फर्स्ट नंबर पे आ जाए, रेड सेकंड नंबर पे आ जाए। तो पहले मैं यहाँ पर बेटा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, रेड वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट रेड। तो पहले फर्स्ट बॉल रेड आ जाए, फर्स्ट बॉल रेड आने की 4/7, और वाइट आने की विद रिप्लेसमेंट है बेटा 3/7। फर्स्ट बॉल वाइट आने की, वाइट बॉल आने की 3/7, और रेड बॉल आने की बेटा 4/7। तो कितना हो जाएगा, 12 + 12, 24/49। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब यही सिचुएशन हमें विदाउट रिप्लेसमेंट में करना हो तो कैसे करेंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट में बेटा ऐसे ही केसेस बनाएंगे, रेड वाइट, फर्स्ट नंबर पे रेड आ जाए, सेकंड नंबर पे वाइट, और फर्स्ट नंबर पे वाइट, सेकंड पे रेड। तो यहाँ पे बेटा इसे सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट रेड। अब बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो वाइट बॉल आने की, पहले रेड बॉल आने की, रेड फर्स्ट नंबर पे रेड बॉल आने की 4/7, वाइट बॉल आने की बेटा 3/6 होगी। फिर आ जाइए वाइट, अगर फर्स्ट नंबर पे वाइट बॉल आ जाए 3/7, और सेकंड नंबर पे बेटा रेड विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 4/6। तो ये बेटा हो गया 12/42 प्लस 12/42, 24/42। ये बेटा हमारा आंसर होगा। बताइए यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम हो। चलिए अब आगे मूव करते हैं फोर्थ। हाँ जी बेटा, फोर्थ केस में मैं ले रहा हूँ प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रेड एंड सेकंड वाइट। फर्स्ट रेड, हाँ जी बेटा, ये दे दिया आपको फर्स्ट रेड बॉल एंड सेकंड वाइट। तो यहाँ पे बेटा एक ही केस बनेगा, यहाँ पे आपका ऑर्डर मेंशन कर दिया, फर्स्ट नंबर पे रेड आनी चाहिए, सेकंड पे वाइट। यहाँ पे ऑर्डर मेंशन नहीं था, देखो यहाँ पे था 1 रेड 1 वाइट, तो यहाँ दो ऑर्डर बन सकते हैं, रेड फर्स्ट नंबर पे आ जाए, वाइट सेकंड नंबर पे आ जाए। और दूसरा ऑर्डर क्या बनेगा, वाइट फर्स्ट नंबर पे आ जाए, रेड सेकंड नंबर पे। बट यहाँ पर तो इसने ऑर्डर ही मेंशन कर दिया, फर्स्ट नंबर पे रेड आनी चाहिए और सेकंड पे वाइट, तो यहाँ एक ही केस बनेगा, रेड वाइट। और विद रिप्लेसमेंट है, फर्स्ट नंबर पे रेड आने की और सेकंड नंबर पे वाइट 3/7। ये बेटा हो गया 12/49। और यहाँ पर बेटा इस केस का आंसर क्या होगा, रेड आने की बेटा 4/7 और वाइट आने की बेटा 3/6। तो ये हमारा हो जाएगा 12/42। तो इस तरीके से बेटा हमने ये सम किया। यहाँ तक तो बेटा आपको सब कुछ मालूम था, आपने पहले भी इस टाइप के सम किए हुए। अब आता है कि कम्बिनेशन का यूज कैसे होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ कि कम्बिनेशन को हमने कैसे अप्लाई करना है। देखिए इसको बेटा पहले मैं सेपरेट कर दूँ आपको, ताकि मिक्स ना हो ये चारों केसेस। चलिए, हाँ जी बेटा। अब बेटा हम बात कर लेते हैं कि कम्बिनेशन का यूज आपने कब करना है और कैसे करना है।
देखिए, सबसे पहली बात बेटा आपको ये ध्यान रखनी है कि कम्बिनेशन का जो इस्तेमाल होगा वो विदाउट रिप्लेसमेंट में होगा। विद रिप्लेसमेंट में कम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है जी, कम्बिनेशन का यूज कहाँ पर करना है आपको? विदाउट रिप्लेसमेंट सिचुएशन में। अब विदाउट रिप्लेसमेंट सिचुएशन में कम्बिनेशन का इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए। जैसे मैं फर्स्ट केस को लेता हूँ, बोथ रेड। हाँ जी बेटा, हमें 2 बॉल निकालनी है और टोटल बॉल बेटा कितनी थी? 7। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए। अब मैं कम्बिनेशन से यही सम सोल्व करके दिखा रहा हूँ, आंसर बेटा सेम आएगा 2/7। तो कम्बिनेशन से अगर सोल्व करना हो इसी सम को, तो आप बेटा नीचे लिखेंगे 7C2। 7C2, 7 में से बेटा आपको कितनी बॉल निकालनी है? 2। नीचे हमेशा ये लेना है टोटल। टोटल कितनी बॉल थी? 7। और हमें चाहिए कितनी? निकालनी कितनी है? 2। तो नीचे बेटा 7C2 लेना। और ऊपर क्या करना है? जो बॉल आपको चाहिए, कौन सी चाहिए? रेड बॉल। रेड के फेवर में बेटा देखो कितनी बॉल है? रेड के फेवर में 4 बॉल है, तो ऊपर लिखोगे 4C2। हाँ जी बेटा, 4 में से हमें कितनी रेड चाहिए? 2। बोथ रेड बॉल। तो नीचे तो टोटल में से 2, नीचे तो टोटल लेते हैं और ऊपर फेवरेबल। प्रोबेबिलिटी में बेटा हमेशा ऊपर तो फेवरेबल आउटकम्स और नीचे टोटल आउटकम्स। तो नीचे टोटल, टोटल कितने थे? 7। और 7 में से हमें निकालनी कितनी है? 2। और रेड बॉल चाहिए, रेड के फेवर में कितनी है? 4। तो 4 में से हमें कितने चाहिए? 2, बोथ रेड। तो 4C2 अपॉन 7C2। इसको बेटा सोल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है। उसके लिए मैंने आपको 2 वीडियो सेंड की थी, जिन बच्चों ने नहीं देखी बेटा देख लें। इनको आप सोल्व करोगे तो आंसर यही आएगा 2/7। 4C2 की वैल्यू बेटा मैं लिख देता हूँ। 4C2 की वैल्यू आएगी 4 × 3/2 फैक्टोरियल। और 7C2 की 7 × 6/2 फैक्टोरियल। लो बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल। और इसे हम सोल्व करेंगे तो 12/84 आएगा। और कैंसिल करेंगे तो बेटा वही 2/7 आ रहा है। ठीक है जी, हमारा आंसर सेम आ रहा है 2/7। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट केस। अब आ जाइए सेकंड केस पे। सेकंड केस में बेटा फिर से मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब सेकंड केस में आपको कहता है बोथ वाइट। तो बोथ वाइट में बेटा कैसे करेंगे, देखिए। हाँ जी बेटा, बोथ वाइट। तो इसके लिए बेटा आपको करना क्या है? नीचे तो बेटा वही लेंगे 7C2। टोटल 7 बॉल है, 7 में से हमें 2। और ऊपर बेटा वाइट, वाइट के फेवर में कितनी बॉल है? 3। और हमें चाहिए कितनी? 2। 3C2। तो 3C2/7C2 को बेटा सोल्व कर लेते हैं। 3C2 की वैल्यू निकालोगे तो बेटा 3 आएगी। और 7C2 की बेटा 21 आएगी। 7C2 को आप सोल्व कर लीजिएगा कम्बिनेशन के फॉर्मूले से। ये बेटा फॉर्मूला होता है कम्बिनेशन का, मैं लिख देता हूँ। NCR, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N-R। लो बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N-। इसके ऊपर बेटा मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है इस फॉर्मूले के ऊपर, उसको आपने जरूर से जरूर देखना है। चलिए, अब बेटा आ जाओ थर्ड केस पे। थर्ड केस में बेटा क्या कहता है? थर्ड केस में था 1 रेड एंड 1 वाइट। अब यहाँ पे बेटा देखिए, थर्ड केस में कैसे करेंगे? नीचे तो बेटा वही लेंगे। नीचे तो आप लोगे 7C2। 7 में से हमें 2 बॉल निकालनी है। एक रेड और एक वाइट चाहिए। एक रेड, रेड बेटा टोटल कितनी है? 4। 4 में से हमें 1 रेड चाहिए, तो यहाँ लिखोगे 4C1 मल्टीप्लाइड बाय, एंड के लिए बेटा क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। 1 वाइट, 3C1। इसको बेटा सोल्व कर लेंगे हम। ऊपर तो आ जाएगा 12 और नीचे बेटा 21। 12/21 आंसर बेटा हमारा देखो, 24 को कैंसिल करोगे वही आ रहा है। आंसर बेटा हमारे सेम आएंगे, चाहे आप विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस को केसेस बनाकर करो, चाहे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? बताइए। अब आ जाइए बेटा फोर्थ केस। जो फोर्थ केस है बेटा हमारा, अब ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ केस में कम्बिनेशन अप्लाई नहीं होगा। कम्बिनेशन कैन नॉट बी यूज इन द फोर्थ केस।
अब रीजन क्या है, कम्बिनेशन क्यों यूज नहीं होगा फोर्थ केस में? हाँ जी बेटा, फोर्थ केस में बेटा पहले मैं लिख देता हूँ, कम्बिनेशन विल नॉट बी यूज। और बेटा ध्यान से सुनना, यूज क्यों नहीं होगा इस यहाँ पर कम्बिनेशन। यहाँ पे बेटा सीक्वेंस ऑर्डर मेंशन किया हुआ है इवेंट्स की हैपनिंग का, फर्स्ट नंबर पे रेड आनी चाहिए और सेकंड पे वाइट। जब भी इवेंट की हैपनिंग का ऑर्डर मेंशन कर दे, वहां पर आप कम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, कम्बिनेशन विल नॉट बी यूज बिकॉज द ऑर्डर ऑफ हैपनिंग, ऑर्डर कह लीजिए या बेटा सीक्वेंस, जैसे सीक्वेंस मेंशन किया हुआ है फर्स्ट रेड सेकंड वाइट, यहाँ पे सीक्वेंस मेंशन नहीं था, वन रेड एंड वन वाइट लिखा तो किसी भी ऑर्डर में आए, तो यहाँ पे कम्बिनेशन यूज हो सकता है। तो यहाँ पे कम्बिनेशन यूज नहीं होगा बिकॉज द सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट इज मेंशनड। ठीक है जी, तो ये चीज आपको बेटा ध्यान रखनी है। तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन निकालूं, कंक्लूजन बेटा ये निकलता है कि कम्बिनेशन जो है वो कब यूज होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट सिचुएशन में, पहली बात। और दूसरी बात, इवेंट्स की हैपनिंग का ऑर्डर मेंशन नहीं होना चाहिए। अब बेटा आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि सर कम्बिनेशन की जरूरत ही क्या है। हाँ जी बेटा, आपको ये लग रहा होगा कि जब बिना कम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो हमें आखिर ये जो एनसीआर का फॉर्मूला है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले की जरूरत ही क्या है। बेटा आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये आपके पास एक अल्टरनेटिव है। ठीक है, ये आपका एक अल्टरनेट है इस फॉर्मूले को यूज करना। बट एक बात मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले के बिना बेटा आपका काम नहीं चलने वाला, ये आपको सीखना ही पड़ेगा कम्बिनेशन। रीजन क्या है, रीजन अभी आगे वाले क्वेश्चंस में आपको पता लग जाएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन में सिर्फ बेटा दो ही तरह की बॉल्स थी, रेड बॉल और वाइट बॉल। ठीक है जी, अगर मान लीजिए यहाँ तीन तरह की बॉल होती, रेड वाइट ग्रीन, या चार तरह की बॉल दे दे, रेड वाइट ग्रीन येलो, और उस केस में बेटा ये जो केसेस बनाने पड़ जाएंगे आपको, जैसे यहाँ मैंने केसेस बनाए थे रेड वाइट और वाइट रेड, ये केसेस बेटा बहुत सारे बनेंगे फिर। तो उस केस में केसेस को अवॉइड करने के लिए हम कम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। कम्बिनेशन यूज करने का एडवांटेज सबसे ज्यादा क्या है, इसमें बेटा आप केसेस बनाने से बच जाओगे, आपको केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे। जैसे देखिए मैं एक आपको एग्जांपल लेके बेटा समझाता हूँ। देखिए सपोज कीजिए मैंने बेटा एक सम ले लिया, एक बैग में बेटा 4 रेड बॉल हैं, 3 वाइट बॉल्स हैं और 2 बेटा ब्लैक बॉल्स हैं। तो टोटल मिला के कितनी बॉल्स होगी, 9। ठीक है, और सपोज कीजिए आपको ये कह दे 3 बॉल्स आर टू बी ड्रॉ। हाँ जी बेटा, 3 बॉल्स आर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग। बैग से बेटा 3 बॉल निकालनी है, और पूछ क्या लिया। हाँ जी बेटा, और ये तीनों बॉल कैसे निकालनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर बेटा कुछ भी ना लिखा हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट ही मानना है आपने। अगर मान लीजिए किसी सम में ये ना दे रखा हो विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ऑलवेज आप हमेशा क्या ट्रीट करोगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे 3 बॉल्स हमें निकालनी है। ठीक है जी, और अब आपसे क्या पूछ लिया, आपसे पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड, वन वाइट एंड वन ब्लैक। ये बेटा आपका सम है। ठीक है जी, आपसे ये पूछा है कि एक रेड बॉल आ जाए, एक वाइट बॉल आ जाए और एक ब्लैक बॉल आ जाए। अब बेटा यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे इवेंट्स की हैपनिंग का ऑर्डर मेंशन नहीं किया हुआ, तो आपको देखना पड़ेगा रेड बेटा फर्स्ट केस में आ जाए, अब देखो वाइट सेकंड नंबर पे आ जाए और ब्लैक थर्ड पे आ जाए। और क्या बन सकता है, फर्स्ट नंबर पे ब्लैक आ जाए, सेकंड पे वाइट आ जाए, थर्ड पे रेड आ जाए। और और बेटा क्या बनेंगे देखिए, फर्स्ट नंबर पे रेड आ जाए,
सेकंड पे ब्लैक आ जाए, थर्ड पे वाइट आ जाए, और बेटा फर्स्ट नंबर पे वाइट आ जाए, सेकंड नंबर पे ब्लैक आ जाए, थर्ड पे रेड, और हाँ जी बेटा वाइट रेड ब्लैक और ब्लैक रेड वाइट, ये बेटा केसेस बनेंगे। अब आप देख लो कितने सारे केसेस, 6 केसेस बने। अब इन 6 केसेस की प्रोबेबिलिटी बेटा मैंने निकालता हूँ। पहले फर्स्ट केस पे आ जाइए। फर्स्ट नंबर पे रेड बॉल आ जाए 4/9। सेकंड नंबर पे बेटा वाइट आ जाए, वाइट आने की 3/8 जो कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, और थर्ड नंबर पे ब्लैक आ जाए 2/7, क्योंकि टोटल बेटा पहले 9 बॉल थी, फिर 8 रह गई, फिर 7। ये बेटा फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी आ गई। प्लस फिर सेकंड केस पे आ जाइए, ब्लैक वाइट रेड। पहले नंबर पे बेटा ब्लैक आ जाए 2/9, सेकंड नंबर पे वाइट आ जाए 3/8, और थर्ड नंबर पे रेड आ जाए 4/7। ऐसे ही बेटा थर्ड केस को सोल्व करो। फर्स्ट नंबर पे रेड आ जाए 4/9, सेकंड नंबर पे बेटा ब्लैक आ जाए 2/8, और थर्ड नंबर पे वाइट आ जाए, वाइट विथ 3/7। ऐसे ही बेटा बाकी केसेस को भी हम सोल्व करते जाएंगे। टोटल मिला के कितने केसेस हैं? 6 केसेस हैं। तो ये मैंने 3 केसेस सोल्व करके दिखा दिया। ऐसे ही बेटा तीनों केसेस को आप सोल्व कर लेंगे। और बाय चांस पहले तीनों केसेस की जो कैलकुलेशन है वो बेटा सेम ही आ रही है। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8, 8 से 8 कैंसिल, 3 से ये बेटा 1/20 बना। इसको सोल्व किया तो 1/21। ये भी बेटा 1/20 बना रहा है, 1/21, 1/21, 1/21 और 1/20। तो ये बेटा ओवरऑल 6/21 आंसर आ जाएगा, यानी कि 2/7। ठीक है बेटा। अब देखो, अब मैं इसी क्वेश्चन को अल्टरनेटिव मेथड से कर रहा हूँ। अल्टरनेटिव मेथड क्या है? यूजिंग कम्बिनेशन। अगर मैं इसी क्वेश्चन को कम्बिनेशन से करूँ तो आप कहोगे सर मजा आ गया कम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करके। देखिए क्या करना है बेटा, बिल्कुल इजी है। इसमें कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। केसेस बनाने की बेटा जरूरत नहीं। ठीक है जी, केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कम्बिनेशन में। तो नीचे बेटा मैंने ले लिया 9C3। टोटल 9 बॉल थी और 9 में से हमें कितनी निकालनी है? 3। ठीक है बेटा, नीचे तो ले लो 9C3, और ऊपर क्या लेंगे? एक रेड चाहिए, एक एक बेटा रेड, एक वाइट और एक ब्लैक। रेड कितनी है? 4, 4C1, 4 में से 1। फिर वाइट 3 में से 1, और ब्लैक ब्लैक बेटा 2 है, 2 में से 1, 2C1। तो पहले पहले बेटा इसको सॉल्व कर देते हैं। 4C1 इंटू 3C1 इंटू, ये बेटा 24 आएगा। 4C1 की वैल्यू 4 आएगी, 3C1 की वैल्यू 3 आएगी, 2C1 की 2 आएगी, 24। और 9C3 को बेटा सोल्व करोगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6, 3 फैक्टोरियल, 6 बेटा यहाँ। इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 4 से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 6 और 3, 2/7 ही बेटा आंसर आएगा। आंसर बेटा देखो वही आंसर आ रहा है, 2/7 और 2/7 आंसर सेम आया। बट आप देख सकते हैं फर्स्ट केस को सोल्व करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। इसमें बेटा केसेस बनाने पड़ेंगे। पहले तो आपसे केसेस बनाते समय ही मिस्टेक हो जाएगी बेटा। आपको 6 केसेस बनाए हैं, ये बनाते समय ही आप कोई ना कोई गलती कर दोगे। तो अच्छा क्या है, अच्छा ये रहेगा कि आप सीधा कम्बिनेशन का इस्तेमाल करो। 9 में से 3 बॉल निकालनी है, नीचे लिखो 9C3, और ऊपर 4C1। रेड 4 थी, 4 में से 1 चाहिए। वाइट 3 थी, 3 में से 1 चाहिए। और ब्लैक कितनी थी? 2, 2 में से 1 चाहिए, तो 2C1। इसको कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। बताइए। तो कम्बिनेशन का फायदा क्या है? कम्बिनेशन का फायदा ये है, इसमें आप केसेस बनाने से बच जाओ। अब आप के मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सर कम्बिनेशन में कभी केसेस बनाने ही नहीं पड़ते? ठीक है, तो बेटा नहीं, कम्बिनेशन में केसेस बनाने पड़ सकते हैं। सिर्फ वो
कौन से केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे, सुनो ध्यान से। केसेस बेटा वो नहीं बनाने पड़ेंगे जब एक ही चीज को आप आगे पीछे रोटेट कर रहे हैं। अब जैसे ए बी सी है, ए बी सी को मैंने सी बी ए लिख दिया, उसी को मैं ए सी बी लिख रहा हूँ, इसी को मैं बी सी ए लिख रहा हूँ। इस तरह के केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे। इन सभी को अगर आप इस तरह के केसेस को अवॉइड, इस क्वेश्चन में ऐसे ही था, आप रेड वाइट ब्लैक उसी को लिख रहे हो, ब्लैक वाइट रेड, इस तरह के केसेस बनाने से बच जाओगे। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में केसेस भी ऐसे बन रहे हैं, रेड वाइट और ब्लैक वाइट, वहां बेटा आप केसेस बनाने पड़ेंगे। सिर्फ कौन से केसेस बनाने से बच जाओगे, जिसमें एक ही बात को आप आगे पीछे रोटेट कर रहे हैं, जैसे ए बी सी को सी बी ए सी बी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बेटा इसको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, उसके लिए बेटा मुझे देखिए, हाँ जी, देखिए बेटा, अब मैं ले रहा हूँ इसी सम के अंदर टोटल 9 बॉल है, और सपोज कीजिए कहता है 2 बॉल्स आर टू बी ड्रॉन, 2 बॉल निकालनी है और विदाउट रिप्लेसमेंट, और पूछ क्या लिया आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर। दोनों बॉल बेटा डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। हाँ जी बेटा, दोनों बॉल कैसे कलर की होनी चाहिए, डिफरेंट कलर की। अब ये देखिए यहाँ पे केसेस बनेंगे। हाँ जी बेटा, बैग में टोटल 3 कलर की बॉल है, तो दोनों बॉल डिफरेंट कलर की आनी चाहिए, 2 बॉल ही निकालनी। तो एक तो बेटा रेड वाइट, रेड वाइट आ जाएगी। हाँ, अब रेड वाइट का बेटा आपने वाइट रेड नहीं बनाना अब साथ में। अगर आप कम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाइट रेड बनाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को भी मैं दोनों तरह से करके दिखाता हूँ। पहले मैं कर रहा हूँ विदाउट कम्बिनेशन, अगर आप बिना कम्बिनेशन के सारे केसेस बना के करना चाहते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए, पहला केस रेड वाइट, विदाउट कम्बिनेशन कर रहे हैं तो वाइट रेड भी बनाना पड़ेगा। और बेटा क्या हो सकता है, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक आ जाए, और ब्लैक वाइट, और रेड ब्लैक, और ब्लैक रेड। ये बेटा केसेस बनेंगे। 2 बॉल्स निकालनी थी और दोनों बॉल डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछे तो ये 6 केसेस बनेंगे। अब इन 6 केसेस को बेटा मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। इन 6 केसेस को सोल्व करते हैं। पहले रेड आ जाए, हाँ जी बेटा, 4/9, वाइट आ जाए 3/8, प्लस वाइट, फर्स्ट नंबर पे वाइट और सेकंड नंबर पे बेटा रेड, फिर बेटा वाइट ब्लैक, ब्लैक वाइट, और बेटा रेड ब्लैक। पहले नंबर पे रेड आ जाए और दूसरे पे ब्लैक आ जाए, और फिर बेटा ब्लैक रेड। लो बेटा, ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं हम। 12/72 प्लस 12/72, ये बेटा बनेगा 12, ये भी 12, और ये बेटा 6/72, ये भी बेटा 6/72, ये 8/72, और ये भी 8/72। लो बेटा, 12 12 24, 24 और 12, 36, 36 एंड 16, 52, 52/72। इसे बेटा कैंसिल करेंगे, 13/18। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी सम को बेटा मैं कॉम्बिनेशन से आपको करके दिखाता हूँ, अल्टरनेटिव। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूजिंग कॉम्बिनेशन। इसी सम को बेटा अगर आपने कॉम्बिनेशन से करना हो
तो ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे पूछा क्या था, बोथ बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, तो ये केसेस बनेंगे। देखिए रेड वाइट और वाइट ब्लैक और रेड ब्लैक। अब इसके आपने ऐसे नहीं बनाने, रेड वाइट और वाइट रेड कॉम्बिनेशन का जब इस्तेमाल करते हैं तो रेड वाइट और वाइट रेड दोनों बेटा अलग अलग नहीं बनाने, दोनों का इसी में ही आंसर आ जाएगा। व्हाइट ब्लैक के भी दो केस नहीं बनाने, व्हाइट ब्लैक और ब्लैक व्हाइट। तो मैंने यही बताया था, जैसे ए बी सी को उसी बात को आप आगे पीछे लिख रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ए बी सी को सी बी ए सी बी बी, इस तरह के केसेस कम्बिनेशन में अवॉइड करने हैं, नहीं बनाने। तो यहाँ पे देखो मैंने तीन ही केस बनाए, वैसे कितने विदाउट कम्बिनेशन कितने केसेस बने थे, 6, बट यूजिंग कम्बिनेशन कितने बने, 3। अब देखो, तो केसेस तो कम्बिनेशन में बनेंगे, ऐसा नहीं है कि कम्बिनेशन जब यूज करते हैं तो केसेस बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। सिर्फ वो वाले केसेस नहीं बनेंगे जब एक ही बात को आप आगे पीछे रोटेट कर रहे हैं, ए बी सी को सी बी ए लिख दिया, ए सी बी लिख दिया, बी सी ए लिख दिया, इस तरह के केसेस नहीं बनेंगे। तो इसीलिए देखो मैंने रेड वाइट को सिर्फ रेड वाइट ही लिखा है, वाइट रेड नहीं लिखा, जबकि ऊपर वाले केस में मैंने वाइट रेड भी लिखा। देखिए अब यहाँ पे रेड वाइट, तो नीचे तो बेटा लिखो 9C2, 9 में से कितनी बॉल निकालनी है, 2। रेड, एक रेड आ जाए, 4C1, एक वाइट आ जाए, 3C1 प्लस यहाँ पे बेटा 9C2, पहले नंबर पे वाइट आ जाए, एक वाइट आ जाए और एक ब्लैक आ जाए, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे बेटा रेड आ जाए, 4C1 और इंटू 2C1। यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, रेड वाइट को वाइट रेड भी लिख सकते हो, लिखना एक ही है, बट रेड वाइट लिख लो या वाइट रेड लिख लो, एक ही लिखना, एक ही है, ठीक है जी। 4C1, 2C1 और नीचे 9C2। ऐसे ही व्हाइट ब्लैक को आप ब्लैक व्हाइट भी लिख सकते हो, रेड ब्लैक को ब्लैक रेड, बट दोनों नहीं लिखने, ध्यान रखना कॉम्बिनेशन में। इसको सोल्व करो, देखो 4C1 इंटू 3C1 अपॉन 9C2, ऊपर तो बेटा आएगा 12 और नीचे ये बेटा 36 आएगा। तो मैंने सोल्व कर दिया इसको, और हाँ ये हो गया 3, ये 6/36 आएगा, और इसको बेटा सोल्व करेंगे 8/36 आएगा। तो इनको मैं सोल्व कर लेता हूँ, 12 और 6 18 और 8 26/36, ये बेटा इसको कैंसिल करेंगे तो 13/18। देखो आंसर सेम आ गया मेरा, आंसर बेटा सेम आ गया, ठीक है जी। तो होप सो बेटा आपको कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जब हम सम की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कॉम्बिनेशन जो एनसीआर का फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए बेटा मैंने वीडियो डाली हुई है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक में, वो आप देख लीजिएगा। चलिए, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, अगर मैं कंक्लूड करूं, देखो बेटा कंडीशंस फॉर यूजिंग कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को यूज करने की शर्तें क्या हैं। सबसे पहली बात, विदाउट रिप्लेसमेंट सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात, द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट शुड नॉट बी मेंशन इन द क्वेश्चन। जिस भी केस की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उस केस में इवेंट्स की हैपनिंग का जो ऑर्डर है या सीक्वेंस है वो मेंशन नहीं होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में यही नहीं लिखा हुआ कि विद रिप्लेसमेंट सिचुएशन है या विदाउट, तो उस केस में आपको हमेशा क्या एज्यूम करनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट सिचुएशन। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए बेटा क्या कहता है, ये सम आपकी बुक में से मैंने लिया। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। हाँ जी बेटा, 52 प्लेइंग कार्ड में से आपको 2 कार्ड निकालने हैं। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक पत्ता तो स्पेड का है और दूसरा क्लब कार्ड। देखिए, हाँ जी बेटा, सबसे पहले ये देखो टोटल कार्ड्स 52, निकालने कितने हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स टू बी ड्रॉन। अब बेटा चैट बॉक्स में लिख के बताओ, इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि
जो 52 कार्ड में से हमने 2 कार्ड निकालने हैं वो कैसे निकालने हैं, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट, तो क्या मानेंगे? कुछ भी ना लिखा हो तो बेटा क्या मानते हैं, बताइए? वेरी गुड, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखिए क्या करना है, टोटल कार्ड 52 है, नंबर ऑफ कार्ड्स टू बी ड्रॉन 2, और पूछा क्या है, वन इज स्पेड एंड अदर इज क्लब कार्ड। हाँ जी बेटा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या पूछा आपसे, वन इज स्पेड एंड अदर इज क्लब। हाँ जी बेटा, एक पत्ता तो स्पेड का होना चाहिए और एक क्लब का होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, क्या इवेंट की हैपनिंग का ऑर्डर मेंशन किया हुआ है? नहीं किया हुआ, यहाँ लिखा हुआ वन इज स्पेड एंड अदर इज क्लब। ठीक है जी। ऑर्डर कब होता है, ऑर्डर मेंशन करने का मतलब जब ये लिखा होता फर्स्ट इज स्पेड एंड द सेकंड इज क्लब, अगर ऐसे लिखा होता वहां कॉम्बिनेशन यूज नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है वन इज स्पेड एंड अदर इज क्लब, यानी कि स्पेड और क्लब में से कोई भी कार्ड किसी भी नंबर पे आ सकता है। स्पेड फर्स्ट नंबर पे आ जाए, क्लब सेकंड पे आ जाए, या क्लब फर्स्ट पे आ जाए, स्पेड सेकंड पे आ जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट माना है। दूसरी बात, इवेंट की हैपनिंग का ऑर्डर भी मेंशन नहीं किया, तो यहाँ आप कम्बिनेशन का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से फ्री है। हाँ जी डॉक्टर, तो पहले आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को आप विद कम्बिनेशन सॉल्व करना चाहते हैं या विदाउट कम्बिनेशन, क्योंकि अगर आप विदाउट कम्बिनेशन करेंगे तो बेटा सीधा ही वो इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं दोनों से अभी करके दिखा देता हूँ। पहले मैं लिख रहा हूँ विदाउट कम्बिनेशन। विदाउट कम्बिनेशन बेटा इस सम को करोगे तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से केसेस में स्पेड, पहले नंबर पे स्पेड आ जाए, दूसरे पे क्लब आ जाए, और पहले नंबर पे क्लब आ जाए, दूसरे पे स्पेड आ जाए। तो यहाँ स्पेड क्लब प्लस, लो बेटा, पहले स्पेड, स्पेड का पता आने की, स्पेड के बेटा पता होते हैं 13, 13/52। फिर क्लब का पता आ जाए, क्लब के बेटा 13 होते हैं, 13/51 हो जाएगा, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट। और यहाँ पे बेटा पहले नंबर पे क्लब आ जाए, 13/52, चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं, और हुक्म के भी बेटा 13, 13/51। नीचे 51 क्यों ले लिया, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसको बेटा सोल्व कर लो, दोनों केसेस को सोल्व कर लीजिए। ये बेटा कैंसिल हो रहा है, 13/204, और ये भी बेटा 26/204 आंसर है। इसको बेटा कैंसिल कर लेंगे, 13/102, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है जी, चलिए, तो ऐसा ही बेटा मान लीजिए इस क्वेश्चन को आप कॉम्बिनेशन से करना चाहते हैं, और इसी सम को बेटा मैं दूसरे मेथड से करके दिखा रहा हूँ, यूजिंग कॉम्बिनेशन। अगर आप कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे तो देखो बेटा कितना इजी रहेगा। तो नीचे तो आप लिखेंगे 52C2, 52 में से आपको 2 कार्ड्स निकाल, और वन इज स्पेड, स्पेड के बेटा टोटल पत्ते होते हैं 13, 13C1, और क्लब, क्लब के भी 13 होते हैं, 13C1। बस इनको सोल्व कर लीजिए, 13C1 की वैल्यू 13 ही आएगी, और नीचे 52C2, 52 इंटू 51 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये इंटू 2। लो बेटा सोल्व कर दो, 13 2 26, ये हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा वही आ जाएगा, 13/10। बताइए, क्लियर है? इस तरीके से बेटा आपको सोल्व करना, तो यूजिंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, हाँ जी बेटा, तो होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सम पे आते हैं।
देखिए क्या कहता है इस समय, बेटा कह रहा है फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड 4 कार्ड्स आर ड्रॉ। 52 कार्ड में से आपको 4 कार्ड्स निकालने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ डिफरेंट सूट। सेकंड, दे आर ऑल किंग्स। एंड थर्ड, दे आर ऑफ द सेम सूट। हाँ जी बेटा, कैसे करेंगे देखिए, अब डायरेक्ट हम कॉम्बिनेशन से ही करेंगे। टोटल कार्ड्स बेटा हमारे हैं 52। ड्रॉ कितने करने हैं हमें? 4। नंबर ऑफ कार्ड्स टू बी ड्रॉन 4। क्वेश्चन के अंदर बेटा देखो, विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है या विदाउट? कुछ भी ना लिखा हो तो हम क्या एज्यूम करते हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है जी। और पूछा क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ डिफरेंट सूट। हाँ जी, तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑल कार्ड आर ऑफ डिफरेंट सूट। सूट बेटा कितने तरह के होते हैं? प्लेइंग कार्ड में 4 टाइप के होते हैं, क्लब कार्ड, स्पेड कार्ड, डायमंड एंड हार्ट। तो चारों के चारों पत्ते डिफरेंट सूट के होने चाहिए। मींस 1 हार्ट कार्ड होना चाहिए, 1 डायमंड होना चाहिए, 1 बेटा स्पेड होना चाहिए, और 1 क्लब। तभी तो चारों डिफरेंट स्पेड उसके होंगे, सूट के होंगे। अगर चारों पत्ते बेटा एक हार्ट का आएगा, एक डायमंड का, एक स्पेड का और एक क्लब का, तो उस केस में क्या होगा? चारों ही पत्ते डिफरेंट सूट के। तो नीचे बेटा हम क्या लेंगे? 52C4। और ऊपर 1 हार्ट। हार्ट के फेवर में बेटा टोटल कार्ड होते हैं 13C1। एक डायमंड चाहिए आपको, 13C1। और एक स्पेड आउट ऑफ 13। और एक बेटा क्लब कार्ड आउट ऑफ 13C1। इसे आप सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आ जाइए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? ऑल किंग्स, ऑल द 4 कार्ड्स आर किंग। चारों के चारों पत्ते बेटा किंग कार्ड होने, तो नीचे तो लेंगे 52C4। अब किंग के फेवर में बेटा कितने पत्ते होते हैं? 4। और किंग चाहिए भी कितने में? चारों के चारों पत्ते किंग के, 4C4। किंग होते भी 4 हैं, और चारों के चारों पत्ते जो हमने निकालने हैं वो किंग के होने चाहिए, तो ऊपर 4C4 आ जाए। इसको सोल्व करेंगे, सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। और थर्ड पार्ट में बेटा क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑल आर ऑफ सेम सूट। चारों पत्ते सेम सूट के होने चाहिए। हाँ जी, तो सेम सूट के कैसे होंगे? या तो चारों के चारों क्या हो? क्लब कार्ड हो। और चारों के चारों बेटा क्या हो? स्पेड कार्ड हो। या चारों के चारों डायमंड हो। या चारों के चारों बेटा कौन से? हार्ट कार्ड। तो पहले मैं ले रहा हूँ, अगर चारों के चारों क्लब कार्ड, तो 13C4। क्लब के बेटा 13 होते हैं, और हमें चाहिए 4, और नीचे 52C4 प्लस। और के लिए बेटा प्लस आएगा, फिर चारों के चारों स्पेड कार्ड। 13C4 डिवाइडेड बाय 52C4। फिर चारों के चारों डायमंड। डायमंड के भी बेटा 13 कार्ड्स होते हैं, 13C4 डिवाइडेड बाय 52C4। और फिर चारों के चारों हार्ट कार्ड, 13C4 डिवाइडेड बाय 52C। तो इसको बेटा सोल्व कर लेंगे, ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के बेटा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। लीजिए बेटा, एक सम बेटा और लेते हैं, और उसके बाद हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। देखिए क्या कहता है, ए बैग कंटेन्स, एक बैग के अंदर 4 वाइट बॉल्स हैं, 5 रेड एंड 6 ग्रीन। लो बेटा लिख लेते हैं, 4 वाइट, 5 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल्स। तो टोटल मिला के 15 बॉल्स है। और आपको कहता है बैग में से कितनी बॉल निकालनी है? 3 बॉल्स। और तीनों बॉल, एक वाइट होनी चाहिए, एक रेड एंड ए ग्रीन। ऑर्डर मेंशन नहीं है बेटा। तो यहाँ पे पहले देखो क्या क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट कुछ लिखा हुआ है?
हाँ जी बेटा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्या एज्यूम करेंगे बताओ? कुछ भी ना लिखा हो तो बेटा हम क्या मानते हैं? विदाउट रिप्लेस। अच्छा, दूसरी बात आपको क्या देखनी है? जो हमारे बॉल्स निकालनी है हमें, एक वाइट एक रेड, उनकी हैपनिंग का ऑर्डर मेंशन नहीं होना चाहिए। तो क्लियर कट लिखा हुआ है, एक वाइट एक रेड और एक ग्रीन। इसमें ऑर्डर मेंशन नहीं किया हुआ, अभी वाइट फर्स्ट नंबर पे आनी चाहिए, रेड कौन से नंबर पे आनी चाहिए, ग्रीन कौन से नंबर पे आनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम कम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? नीचे तो बेटा लिखो 15C3। 15 में से हमें 3 बॉल निकालनी है, एक वाइट होनी चाहिए, 4C1, एक रेड और एक ग्रीन। लो बेटा, इसको सोल्व करो, आपका आंसर 4C1 की वैल्यू 4 आएगी, और नीचे 15C3, 15 × 14 × 13 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। लो बेटा, इसको सिंप्लीफाई करो, ये आपका आंसर है। तो आज का बेटा मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ। होमवर्क के लिए आपको कौन कौन से सम करने हैं? तो आज की क्लास में बेटा आपको जो होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 88 टू 97, एक तो बेटा ये सम करने हैं। 93 और 96 बेटा अभी नहीं करना। ठीक है जी, 88 टू 97 में 93 और 96 क्वेश्चन अभी आप बेटा नहीं करेंगे। और 81 टू 84 ये कल वाली टाइप से रिलेटेड है, जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल का साइमल्टेनियसली यूज कैसे करते हैं। तो ये बेटा आज का होमवर्क है। चलिए बेटा, आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।